अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मियोसिस। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अभी बोरिंग तरीके से नहीं, इजी और थोड़े मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन है मियोसिस वन की। मियोसिस वन इज़ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस। मतलब कि मियोसिस जो है एक स्पेशल सेल डिवीजन प्रोसेस है, उसका पहला हिस्सा है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मियोसिस वन। इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अब है होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है कि एक जैसे पेयर वाले क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि एक मदर से आता है और एक फादर से। इस डिवीजन में ये ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और दो नई डॉटर सेल्स यानी बेबी सेल्स बन जाते हैं। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। सेल में क्रोमोसोम्स अगर पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंसान के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पेयर कितना है, 23 का पेयर है, ठीक है, ये होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड्स होते हैं सिंपल सीधे एन वाले, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, बिल्कुल पेयर्स जो होते हैं सिंगल सेट बचता है। मतलब मियोसिस वन में क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाता है 2n से 1n तक। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है कि ऐसी डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कम यानी रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है वो आधे हो गए हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या है कि मियोसिस वन जो है एक ऐसी डिवीजन है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और सेल के क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस वन के भी फेजेस हैं, वो है प्रोफेज वन है, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। सबसे पहले होती है प्रोफेज। कौन सी? प्रोफेज वन। प्रोफेज वन इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ मियोसिस वन। सबसे जो बड़ी फेज़ होती है वो होती है प्रोफेज वन, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज भी यही कहलाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोज टुगेदर, साइनेप्सिस। अब यही दोबारा से कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम्स का पेयर। यहाँ पे टर्म्स आई है कि साइनेप्सिस, यही जब ये जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बिल्कुल जब आसपास आ जाते हैं तो बनाते हैं पेयर, ठीक है, उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि प्रोफेज में पेयर्स बनते हैं। दे फॉर्म पेयर्स कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। बाइवेलेंट होते हैं कि दो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब है टेट्राड। टेट्राड कैसे? क्योंकि हर क्रोमोसोम्स के पास दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो चार हैं क्रोमेटिड्स बने, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं तो उस पेयर को हम बाइवेलेंट या फिर टेट्रा कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू क्रॉसिंग ओवर या कैस्मेटा फॉर्मेशन। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? जब पेयर्ड क्रोमोसोम्स आपस में पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि दोस्त जो हैं वो अपने पेन्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह वो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब कैस्मेटा फॉर्मेशन क्या होती है? कैस्मेटा फॉर्मेशन है कि वो जगह जहाँ एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको कैस्मेटा कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सचेंज से जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, यानी नए कम्बिनेशंस बनते हैं, इसलिए हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है। तो हमने क्या देखा कि प्रोफेज वन में क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आकर पेयर बनाते हैं, ठीक है, जिसे बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए आपस में जीन्स एक्सचेंज करते हैं, यानी प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज वन। Tetrads attached with spindle fibers align along the equator. In this way, they form metaphase plate. In the metaphase plate of meiosis one, two spindle fibers from both poles attached with one pair of homologous chromosomes. सोचो कि जैसे कि एक एग्ज़ाम हॉल है, ठीक है, टीचर कहती है कि भाई सब लाइन बना लो, ठीक है, तो टेट्राड्स जो होते हैं लाइन बनाकर इक्वेटर में जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। अब दोनों पोल्स वाली साइड से स्पिंडल फाइबर्स आकर उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये लाइन को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं।
ठीक है, देखा ना कि क्रोमोसोम्स भी जो है एग्जाम हॉल की तरह जो है लाइन में खड़े हो जाते हैं। मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज। देखते हैं भाई इसमें क्या होता है। ए स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद अ सिंगल क्रोमोसोम्स पुश टुवर्ड द पोल। इन दिस वे द पेयर्ड homologous chromosomes are separated. One chromosome of each pair is pulled toward one pole and the other towards opposite pole. एनाफेज जैसे कि एक एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म, अब सब स्टूडेंट जो है घर भाग रहे हैं। ठीक है, हर स्पिंडल फाइबर्स एक क्रोमोसोम्स को खींचकर अपने पोल की तरफ ले जाता है। अब जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब सेल के दोनों साइड्स पर हैप्लॉइड सेट चला जाता है, लेकिन याद रखो हर क्रोमोसोम्स के अंदर अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। सेम वही बात है कि 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, वही कि हर क्रोमोसोम्स के अंदर अभी भी क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। लास्ट पे है टेलोफेज 1. Spindles disappear and a new nuclear envelope is made around each nucleus. Nucleus also reformed during telophase 1. The chromosomes uncoil into chromatins. Cytokinesis occur and 2 cells are made. टेलोफेज में क्या होता है कि और अब जो है सब जो है अब बच्चे जो है अपने घर पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नया न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है, क्रोमोसोम्स रिलैक्स होकर वापस से क्रोमेटिन्स में बदल जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होती है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ये वाला सेम वैसे ही है जैसे कि माइटोसिस में भी हुआ था, माइटोसिस की टेलोफेज में। तो बस आज हमने देखा कि मियोसिस 1 का मतलब क्या है, प्रोफेज 1 में साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर होती है, मेटाफेज में क्या होते हैं, लाइन बना लेते हैं, और एनाफेज में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं बेचारे, और टेलोफेज में घर वापस। ठीक है, सिंपल और इजी के अगर समझ आए तो अपनी कॉपी में डायग्राम ज़रूर बना लेना ताकि मज़े के साथ याद भी हो। और हाँ, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मियोसिस 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।